चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस की। ठीक है, अब ये टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस एक साइंस है मार्केट को प्रेडिक्ट करने की, जिसमें हम टेक्निकल चार्ट का यूज करते हैं और मार्केट को शॉर्ट टर्म में प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब टेक्निकल चार्ट बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो कैंडल्स होती हैं सबसे पहले उसको देखा जाता है, फिर कैंडल से बहुत सारी कैंडल्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है चार्ट का पैटर्न। ठीक है, उससे भी मार्केट को प्रेडिक्ट किया जाता है। मार्केट के सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी मार्केट को प्रेडिक्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज जो होती है इंडिकेटर्स, जो मार्केट के डायरेक्शन को हमें जानने में मदद करती है, उन सभी के कॉम्बिनेशन से हम मार्केट में अपनी प्रेडिक्शन को तैयार करते हैं और शॉर्ट टर्म में मार्केट कहां जा सकती है उसका अंदाजा लगाते हैं। अब इसकी शुरुआत कहां से हुई, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो देखो, टेक्निकल एनालिसिस की जो शुरुआत हुई ना, वो जापान से हुई। मुनेशिया होमा करके एक ट्रेडर होते थे जो राइस की ट्रेडिंग किया करते थे। एंड राइस की ट्रेडिंग के लिए वो किया करते थे कि प्राइस का प्रेडिक्शन करने के लिए उन्होंने ये कैंडल स्टिक्स को क्या किया, बनाया। और बाद में चलकर जो चार्ल्स डाउ साहब थे 19th सेंचुरी में, उन्होंने इसको और आगे तक ले जाने का काम किया। ठीक है, फिर 1919 में कोई स्टेव हुए, उन्होंने मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस को और ज्यादा पेनिट्रेट किया और दुनिया के अंदर उसको लेकर आए। तो ये इसकी स्टोरी थी, इसकी हिस्ट्री थी। अब जो टेक्निकल चार्ट आप लोग पढ़ेंगे ना, वो होगा कैंडलस्टिक चार्ट फॉर्मेशन। पर टेक्निकल चार्ट की हम बात करें तो बहुत सारे और तरह के टेक्निकल चार्ट होते हैं, जैसे लाइन चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, कांगी चार्ट होता है, डॉट चार्ट होता है, हेकेनाशी होता है, बहुत सारे और होते हैं। बट यूनिवर्सली सबसे ज्यादा यूज होने वाला चार्ट पैटर्न कौन सा है? कैंडलस्टिक्स, जिसकी बात हम करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैंडलस्टिक। अब ध्यान रखना, ये जो कैंडलस्टिक है ना, ये जो चार्ट है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? आप लोगों की साइकोलॉजी जिस तरह से डेवलप होती है, कैंडल भी उसी तरह से डेवलप होती है। तो अगर हम बात करें टेक्निकल चार्ट की, तो टेक्निकल चार्ट और कुछ नहीं है बल्कि आपका क्या है, मार्केट के ऊपर व्यू है। जो मार्केट को बड़े प्लेयर डोमिनेट करते हैं ना, उनका व्यू है। तो अगर मार्केट में आपको यह पता करना है कि कल मार्केट कहां जाएगी, और छोड़िए कल मार्केट कहां जाएगी, छोड़िए अगले 15 मिनट में मार्केट कहां जाएगी, अगर ये आपको इस सवाल का जवाब ढूंढना है तो जवाब कहां से मिलेगा? आपको समझ में आ रहा है कैंडलस्टिक की क्या जरूरत होती है? अब सवाल ये उठता है कि चार्ट बनता कैसे है। तो देखो, मार्केट में एक बायर होता है, एक सेलर होता है, दोनों के बीच में सारी चीजें हो रही है। कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, और इसी बीच में बाइंग सेलिंग से क्या जनरेट हो रहा है? प्राइस एक्शन। मार्केट या तो ऊपर जा रही है या तो मार्केट नीचे जा रही है। अब ये जो बिहेवियर है ना प्राइस का, इसको देखने के लिए आप कैंडल का यूज करते हो, जिससे आप ये प्रेडिक्ट करते हो कि मार्केट कहां जा सकती है। तो टेक्निकली ये जो कैंडल्स फॉर्मेशन होती है ना, ये एक ट्रेडर की साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट में एक ट्रेडर क्या सोच रहा है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा ना कि हम तो जी चार्ट से बातें करते हैं। चार्ट बातें करता है इनफैक्ट, पर ये बात करने के लिए आपको चार्ट की भाषा तो पढ़नी आनी चाहिए। भाषा कैसे आएगी? जब ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ पाएंगे, जिनकी चर्चा अभी कुछ देर पहले मैंने की। जब इन सभी को आप ना अच्छे से कॉम्बिनेशन में यूज करना सीख जाएंगे, तो टेक्निकल चार्ट निश्चित रूप से आपसे बातें करेगा। और जब बातें करेगा तो आपको पता लगेगा कि मार्केट कहां जाने वाली है, ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। किसके माध्यम से आप प्रेडिक्ट करेंगे? शॉर्ट टर्म चार्ट्स। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक सैंपल कैंडल बना के दिखा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि कैंडल किस तरह से बनती है। तो अभी हम समझने वाले हैं कैंडल का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आपके सामने एक सैंपल कैंडल मैं बनाता हूं। अब देखिए, ये जो मैंने बनाया ना, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल। ये है कैंडल की बॉडी। ठीक है, और अब जो बनाने जा रहा हूं, इसको हम कहते हैं विक ऑफ द कैंडल। ठीक है, क्या कहते हैं? विक ऑफ द कैंडल। इसको शैडो भी कहा जाता है। अब यहां पर ये जो कैंडल आपके सामने मैंने बनाई है ना, ये और कुछ नहीं है बल्कि दिन का प्राइस एक्शन है। किसी भी स्टॉक का, किसी भी इंडेक्स का दिन भर का जो लेखा जोखा है, आपको इस कैंडल पे रिफ्लेक्ट होता है। आप इस कैंडल के माध्यम से जान सकते हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, ये जो
हाईलाइटेड एरिया है, इसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल, और ये जो लाइन के रूप में आप ऊपर और नीचे देख रहे हैं इसे कहा जाता है विक ऑफ द कैंडल। अब आप ये समझ लीजिए कि ये पूरी की पूरी जो कैंडल है इसका फॉर्मेशन होता है प्राइस एक्शन से, जैसा भी मैंने आपको बताया। मार्केट 9 बजे ओपन होती है, आप सब जानते हैं, और मार्केट की जो क्लोजिंग होती है वो होती है 3:30 पर। ये भी आप लोग जानते हैं, करेक्ट है। इसके अलावा भी ना मार्केट में दो चीजें होती हैं। जब मार्केट ओपन होता है और ओपन के बाद क्लोज होता है ना, तो इस बीच में दो चीजें होती हैं जो डेली बेसिस पर होती हैं। पहला, मार्केट का एक पर्टिकुलरली हाई लगता है और मार्केट का पर्टिकुलरली एक लो लगता है। अब ये चार इंफॉर्मेशन ही कहां से हमें मिलती हैं? कैंडल से। अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं। तो मार्केट जब ओपन हुआ ना, तो मान लेते हैं मार्केट का ओपनिंग प्राइस था 100, ठीक है। मार्केट ने लो लगाया 97 रुपीज का, मार्केट का हाई था 105 का और क्लोजिंग आया 104 का। अब ये एक प्राइस एक्शन है जो आप देख रहे हैं। अब इसी प्राइस एक्शन को अगर मैं आपको कैंडल पे दिखाऊं तो किस तरह से नजर आएगा? तो ये जो लोअर विक है ना, यहां से हमें लो पता चलता है 97 जो कि कितना है? परफेक्ट। यहां से अगर कैंडल का कलर ग्रीन है तो हमें ओपनिंग प्राइस पता चलता है, तो कितना है? 100। यहां से हमें क्लोजिंग प्राइस पता चलता है, कितना है? 104। और यहां से हमें डेज हाई पता चलता है जो कि कितना है? तो आप देख पा रहे हैं कि एक कैंडल आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रही है मार्केट के बारे में, प्राइस एक्शन के बारे में, राइट, जो आपको यहां से नजर आती है। ये समझ में आ रहा है सबको? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब एक और चीज, ये जो लोअर विक है ना, ये कब बनती है? जब मार्केट में लोअर पॉइंट से बाइंग आती है। तो ये लोअर विक हमको बताती है लोअर बाइंग, और ये जो हाई विक है ये हमें क्या बताती है? प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। तो ऊपर वाली विक से हमें प्रॉफिट बुकिंग के बारे में पता चलता है और नीचे वाली विक से हमें लोअर बाइंग से पता चलता है। अब ये कैंडल की बॉडी कब बनती है ये भी समझ लो। जब भी ओपनिंग प्राइस के ऊपर मार्केट चलने लगेगा तो ये कैंडल की बॉडी फॉर्म होगी। कैंडल की बॉडी कब फॉर्म होती है? जब ओपनिंग प्राइस से ऊपर मार्केट चलता है और ओपनिंग प्राइस के नीचे चलता है तो विक फॉर्म होती है। और जैसे ही लोअर पॉइंट से ओपनिंग प्राइस के ऊपर मार्केट निकलेगा, ये बॉडी क्रिएट हो जाएगी। और कितनी बड़ी क्रिएट होगी? जितना हाईएस्ट लेवल पे प्राइस जाएगा। और अगर हाईएस्ट लेवल से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो ये अपर विक फॉर्म हो जाएगी, जो आप इधर देख रहे हो, राइट। आ रहा है समझ में? यहां कोई डाउट है पूछ लीजिए। हाँ जी, इसे रिपीट करूं? ये बॉडी वाला बताता हूं। ये समझ में आ गया सबको? अब मैं मिटा रहा हूं उसको। अब ये समझिए बॉडी कब बनेगी। तो मान लेते हैं मार्केट हुआ इस पॉइंट पर ओपन, मान लेते हैं, और ये प्राइस है 100 रुपीज। अब प्राइस ना यहां से ऊपर जा रहा है, मान लीजिए 101 जा रहा है, 102 जा रहा है, 103 जा रहा है, 104 जा रहा है। तो जैसे जैसे ये प्राइस ऊपर जा रहा है ना, ये कैंडल का फॉर्मेशन आप देखोगे बन रहा है। और फिर मार्केट एक लेवल पे जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, मान लेते हैं 105, यहां से फिर मार्केट नीचे आया, आप देख रहे हैं, और क्लोजिंग तक हमने देखा कि इस प्राइस पर जाकर क्लोज हो गया। तो ये कैंडल इस तरह से बन जाएगी। तो ग्रीन कैंडल कब बनती है? जब बायर मार्केट को डोमिनेट करता है। बायर मार्केट को जब डोमिनेट करता है तो कौन सी कैंडल बनती है? ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। एंड जब सेलर डोमिनेट करता है तो कौन सी कैंडल बनती है? रेड। तो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में ना इतना सा अंतर है बस, कि रेड कैंडल जब बनती है ना, तो मार्केट में सिर्फ दो चीजें चेंज होती हैं। देखो, हाई पॉइंट सेम रहेगा, लो पॉइंट सेम रहेगा, ओपन पॉइंट चेंज हो जाएगा, क्लोजिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है। अब देखो मार्केट कहां पे क्लोज हुआ? डेज लोज पे जाके। अब यहां पर ये समझ लो मार्केट की साइकोलॉजी का कैसे पता चलता है। इस कैंडल में कोई इंफॉर्मेशन जो आप नहीं समझ पाए हैं मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। तो ये समझ में आ रहा है रेड कैंडल कैसे बनती है? जब प्राइस नीचे जा रहा है तो रेड कैंडल बनेगी। अब एक चीज समझो, आप लोग ना फील करना है इस बात को, तभी समझ पाओगे। मान लेते हैं आज आपने ना कोई शेयर 100 रुपए पर बाय किया और इसका भाव चला गया 110 रुपए, आप अभी भी सेल नहीं कर रहे हो उसको। जब सेल नहीं कर रहे हो तो दिन का ये हाईएस्ट पॉइंट है मान लेते हैं, ठीक है। तो कैंडल की क्लोजिंग कैसी आएगी? ऐसे आएगी,
विक नहीं आएगी ना कैंडल में, क्योंकि विक तो तब आती जब प्रॉफिट बुकिंग होती। आपने यहाँ पर खरीदा, यहाँ तक होल्ड किया और मार्केट क्लोज हो गई। एक बात बताओ, आपने क्यों नहीं बेचा? क्योंकि आपको लगता है मार्केट कल भी बुलिश रहेगी, तभी तो नहीं बेचा। तो जब मार्केट अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर क्लोजिंग देती है तो इसका मतलब क्या होता है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है? अगले दिन आप एंटिसिपेट कर सकते हो ना कल भी तेजी आएगी। क्यों? क्योंकि बायर डोमिनेट कर रहा है, बायर अभी भी पोजीशन को होल्ड कर रहा है। सिंपल है ना, हम समझ सकते हैं। पर दूसरा केस, मार्केट का हाई तो लगा ये, पर मार्केट की क्लोजिंग आई 99, तो इस केस में कैंडल कैसे बनेगी? बड़ी सी विक बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में बायर ना ट्रैप हो गए, जो खरीद के बैठे थे ऊपर लेवल पे। स्मार्ट मनी ने सेल किया, प्रॉफिट बुकिंग किया और मार्केट लोएस्ट पॉइंट पे जाके क्लोज कर दिया। तो यहां पर आपका कन्विक्शन ज्यादा है बाइंग में या यहां पर ज्यादा है? ये वाले पॉइंट में बाय करोगे ना। साइकोलॉजी समझ में आ रही है? एक ट्रेडर जब मार्केट में अपनी पोजीशन को कैरी करता है तो बुलिश कैंडल बनती है बड़ी वाली, और उसकी साइकोलॉजी होती है बुलिश, जिससे अगले दिन का भी मार्केट ट्रेंड आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मेरी बात जिसको समझ में नहीं आई हो सवाल पूछ सकते हैं। अब ये आप देख रहे हो, ये इसको टाइम, अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मेशन बता रहा हूँ। ये देखो मार्केट, इस कैंडल को आप देख रहे हो, यहाँ पे विक नहीं है, तो एकदम से मार्केट में बायर ने डोमिनेट किया, मार्केट ऊपर निकल गया। अगले 5 मिनट तक देखो उसको और देखो मार्केट कैंडल कैसे बनती है। ठीक है, तो ये 5 मिनट की कैंडल है, विच मीन्स कि एवरी कैंडल इज फॉर्मिंग विद इन 5 मिनट्स। इसका मतलब है कि 5 मिनट के बाद एक कैंडल पूरी बनेगी और वो क्लोज होगी, और उसके बाद हम प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या मार्केट में होने वाला है। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। अब देखो मार्केट क्यों ऊपर गई, ठीक है, इसके पीछे के बहुत सारे रीजन है। लाइक देखो यहाँ पे एक पैटर्न बना है, चार्ट का पैटर्न, ठीक है, जिसे कहते हैं हम इन्वर्टेड। हाँ जी, इसे बोलेंगे सर नहीं, इसे देखिए, इसे बोलेंगे राउंडिंग बॉटम। ठीक है, ये राउंडिंग बॉटम का पैटर्न था जिसका टारगेट यहां तक आ गया। अब ये अगेन यहां पर ये रेजिस्टेंस है मार्केट का, और रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट निकल गया। तो अगर देखो मार्केट को ऊपर जाना था, वैसे तो मैं अभी सर कहीं से आ रहा हूं तो उसको मैंने प्रेडिक्ट किया था 950 आ जाएगा, 2 बजे का टाइम दिया था, आ गया 950, एग्जैक्ट 950 आया जो मैंने बताया था। अब सवाल ये उठता है कि 950 के अगर ऊपर निकल गया तो कहां तक जाएगा? ये 22 को पार कर देगा। हाँ, पर 22 बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल भी है। पर अगर हम ये देखें तो यहाँ पर अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो 22 भी आ जाएगा, तो 22.5 भी आ सकता है, मतलब 22,050 भी आ सकता है। टेक्निकल चार्ट जो होते हैं ना, उनका फॉर्मेशन होता है 1 मिनट। इसका मतलब है एक कैंडल बनेगी पूरे 1 मिनट में। दूसरा 5 मिनट, यानी एक कैंडल बनेगी 5 मिनट में। तीसरा 15 मिनट, यानी एक कैंडल बनेगी 15 मिनट में। इसी तरह से टाइम फॉर्मेशन आप अपने हिसाब से ऑल्टर कर सकते हैं। आधा घंटा कर सकते हैं, 1 घंटा कर सकते हैं, 2 घंटा कर सकते हैं, पर करना नहीं है, क्योंकि यहीं पर सारा खेल हो जाता है। हमेशा ध्यान रखो, मार्केट में ना टाइम फ्रेम का जो सिलेक्शन है उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। अभी से मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ। मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हैं और आपको मुंबई जाना है, पर मुंबई जाने के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, समय है केवल और केवल 4 घंटे का। तो आपके पास एक ही तरीका है मुंबई पहुंचने का, फ्लाइट पकड़ो, मुंबई जाओ, यही तरीका है, दूसरा तो कोई तरीका है नहीं। पर अगर आपके पास पूरे दिन का समय है तो आप हो सकता है राजधानी से यानी ट्रेन से अपने आप को वहां तक लेकर जाएं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है 3 या 4 दिन का, तो आप अपनी गाड़ी भी कंसिडर कर सकते हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये तीनों ऑप्शन हमने कंसिडर किए अपने समय के हिसाब से। हमारे पास जितना ज़्यादा समय था हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दूसरे भी ऑप्ट कर लिए, और जब समय कम था तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि भाई हम फ्लाइट से ही जाएं। इसी तरह से ना टेक्निकल चार्ट में आपका सिलेक्शन होता है टाइम का। अब जितने भी आप लोग ट्रेडर बैठे हुए यहाँ पे, सबकी सिचुएशन एक जैसी तो है नहीं। कोई जॉब करता है, कोई फुल टाइम ट्रेडर है, कोई पार्ट टाइम ट्रेडर है, सभी की तो रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो अब यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने क्या करना है, टाइम का सिलेक्शन करना है। जैसे आपने टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लेन या गाड़ी का सिलेक्शन किया, ठीक है, इसी तरह से। अब अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं ना, इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो इंट्राडे में ना हमारे लिए 2 टाइम फ्रेम काम करते हैं, 5 मिनट और 15 मिनट। पर यहाँ पर अगर आप 5 मिनट का टाइम सेलेक्ट करते हैं तो आप इंट्राडे में 1 घंटे से 2 घंटे अगर मार्केट में
आपके पास ट्रेडिंग करने के लिए हैं, तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अपना एनालिसिस करेंगे, यानी कम समय है, टाइम फ्रेम भी छोटा लेंगे। पर अगर आप पूरे दिन में फुल टाइम ट्रेडर हैं, ठीक है, फुल डे आपके पास है इंट्राडे में ही, यस 9 o'clock से लेकर 3:30 तक अगर आपके पास टाइम है, तो आप किसको कंसिडर करेंगे? 15 मिनट को। तो यहां पे क्लैरिटी मिल गई आपको टाइम फ्रेम कैसे सेलेक्ट करना है। परफेक्ट। एक और चीज समझिए, अब आप काम करना चाहते हैं पोजिशनल। पोजिशनल का मतलब समझते हैं? यानी 1 दिन से लेकर 5, 7, 10 दिन, ठीक है। तो अगर पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए 1 डे का टाइम फ्रेम बना हुआ है, यानी 1 दिन का चार्ट, जो डेली चार्ट होता है वो देखेंगे आप। और अगर पोजिशनल में भी आपका व्यू है 3 to 9 months, तो आप चार्ट देखेंगे वीकली। आ रहा है समझ में? वीकली का मतलब हो गया एक पूरी कैंडल पूरे हफ्ते में बन रही है, ये मतलब हो गया वीकली का। आ रहा है समझ में? अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, लॉन्ग टर्म ओनली, लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया 1 year to 5 years, तो आप देख सकते हैं मंथली चार्ट को भी। यानी मंथली चार्ट को कब देखना है? जब आपका व्यू हो 1 से 5 साल तक का, ठीक है, क्योंकि एक कैंडल पूरी एक मंथ में बन रही है। कैंडल फॉर्मेशन कैसे होती है, चार्ट का फॉर्मेशन किस किस टाइम फ्रेम पर होता है, आई होप ये सबको क्लियर है। एंड हाउ टू सेलेक्ट योर टाइम फ्रेम, ये भी सबको क्लियर है कि किस तरह से हमें अपने टाइम को सेलेक्ट करना चाहिए। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? आगे चल सकते हैं? परफेक्ट। अब देखो एक सवाल आता है, सवाल आता है, मैं 5 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाता हूं, इसको थोड़ा कंप्रेस कर दिया मैंने तो मैं अच्छे से समझा पाऊं। एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उस टर्म को हम कहते हैं टॉप एंड बॉटम। क्या कहते हैं? टॉप एंड बॉटम। तो ध्यान रखो, टॉप वो एरिया होता है जहां से मार्केट चलती है और एक ऐसा पॉइंट जहां पर आके मार्केट में करेक्शन आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, उसे कहा जाता है टॉप। यानी टॉप वो एरिया होता है जो एक अपसाइड के बाद टेक्निकल चार्ट पर फॉर्म होता है और वहां से मार्केट में डाउनसाइड देखी जाती है, उस एरिया को हम कहते हैं टॉप। यानी हमारे लिए ये एरिया क्या हो गया? और यहां से मार्केट में देखो प्रॉफिट बुकिंग आई, करेक्शन आई, देन मार्केट एक ऐसे एरिया में आया जहां से फिर से ऊपर गया। तो बॉटम वो एरिया होता है जहां पर मार्केट करेक्शन के बाद एक सपोर्ट लेती है और वहां से फिर मार्केट अप ट्रेंड पकड़ती है। तो इस एग्जांपल में आप देखो, यहां से मार्केट में बाइंग शुरू हुई जो काफी देर तक चली, एंड यहां पर मार्केट में टॉप फॉर्म हुआ और उसके बाद मार्केट नीचे गई, एंड देन मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, एक फॉर्मेशन बनाई जिसे बॉटम कहते हैं, और फिर मार्केट ने एक अप ट्रेंड पकड़ा। तो ये 2 टर्म समझ में आ रही है, टॉप और बॉटम। तो टॉप वो एरिया होता है जहां से मार्केट नीचे आती है, एंड बॉटम ये एरिया होता है जहां से मार्केट ऊपर जाती है। अब सवाल ये उठता है कि टॉप और बॉटम को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। अगर यही काम इतना आसान हो तो दुनिया में करोड़पति बनना भी आसान हो जाए, क्योंकि टॉप पर आप बेचोगे, बॉटम पर आप खरीदोगे, इतना सिंपल है ना। अब यहीं पर टेक्निकल कैंडल्स जो होती है ना, उनका रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये टेक्निकल कैंडल्स सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स आपको बताते हैं कहां पर टॉप लग सकता है। क्या बताते हैं? कहां पे टॉप लग सकता है ये बताते हैं, पर कभी कभी ये झूठ भी बोल देते हैं। देखो भाई, एक चीज तो समझ लो, 100% सत्य तो कुछ नहीं होता है सिवाय कान्हा जी के, बाकी सब तो झूठ है, मिथ्या है। अब सिंपल सी एक चीज है कि अगर आप 60% भी सक्सेसफुल हो जाओ, यानी आप 100 बारी बोलो और 60 बार करेक्ट हो जाओ, तो भी एक बड़ा पैसा बन सकता है। कैसे बन सकता है? मैं एक छवि वो दिखाऊं आपको, क्या कहते हैं, एक ट्रेलर दिखाता हूं। टॉप बॉटम समझ में आया? टेक्निकल काम करता है 1:2 के रेशो पर। 1:2 का रेशो क्या होता है? 1 रुपया लॉस है, 2 रुपए का प्रॉफिट है। आपने लिए 100 ट्रेड्स, आपने 100 ट्रेड्स लिए, जिसमें आपका विनिंग था 60 ट्रेड, लॉस था 40 ट्रेड्स। तो जिन 60 ट्रेड्स में आप विन हुए, आपने कमाए 120 रुपए, और जिन ट्रेड में आपका लॉस हुआ, आपने गवाए 40 रुपए। तो नेट 80 रुपए आपके पास प्रॉफिट पड़ा हुआ है। ये 60% एक्यूरेसी का रिजल्ट है। 60% पे आप कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। घबराइए मत गलतियों से, गलतियां सबसे होती हैं, आपसे भी होंगी, मुझसे भी होंगी, और किसी से भी होंगी, पर आपने क्या करना है? गलतियों से सीखना है और वो गलती दोबारा नहीं करनी। तो अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं तो 60%
एक्यूरेसी विल मेक यू रिच, प्रॉफिटेबल। और अगर ये एक्यूरेसी गलती से हो गई 70 से 80%, तो सोच के देखो क्या कमाल कर रहे होगे तुम मार्केट में। तो घबराना मत फेलियर से, ठीक है। फेलियर आपको स्ट्रांग बनाते हैं और मोटिवेट करते हैं। आ रही बात समझ में? अब टॉप और बॉटम कौन बताएगा आपको? टॉप और बॉटम आपको खुद कैंडल्स बताएंगी, ठीक है। खुद कैंडल्स आपको बताएंगी कि कहां पे टॉप लगेगा, कहां पे बॉटम लगेगा, पर बताएंगी कंफर्मेशन के बाद। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।